तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बनवे में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और तमाम जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सीटेट 2021 की प्रिपरेशन करें तो मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जिनके थ्रू आप सभी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सीटेट 2021 के अनुसार सीटेट का पैटर्न में बदलाव किया गया है और ये पहली ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर सीटेट के नए पैटर्न पर आधारित इन पुस्तकों को तैयार किया गया है। इन बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसमें मिलते हैं नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, जिससे कि पेपर कहीं से भी निकले आपकी प्रिपरेशन हमेशा की तरह बेस्ट होगी। इसीलिए इस बुक को आप सभी परचेस करें, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर ऑफलाइन मार्केट से भी आप सभी परचेस कर सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको थ्योरी के साथ साथ स्मरणीय तथ्य भी मिलेंगे, साथ में डिटेल आंसर की भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी होगी। इस बुक के अलावा आप सभी इनकी सब्जेक्ट वाइज पुस्तक को भी परचेस कर सकते हैं, जो कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सभी पुस्तक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से आप सभी ले सकते हैं। साथ में आप सभी इन पुस्तकों को अपनी नजदीकी स्टोर से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। तो अभी परचेस करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें चक्षु की बेस्ट बुक के साथ। तो जैसे कि आप सभी को बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में बहुत सारी परीक्षाएं आपको देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी और कॉमन चीज देखने के लिए मिल रही है कि बड़ी संख्या में परीक्षाओं को छात्र छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी जानते होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को दिखा दूं। हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित हुई परीक्षा को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। कल की तारीख में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों के अंदर भर्ती के लिए अगर बात की जाए, आयोजित की गई लिखित परीक्षा के अंदर लगभग अगर बात करें 51% के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। 49% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में शामिल हुए हैं। मामला क्या है आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से अपने फायदे के लिए एक नया कार्य शुरू किया गया है। वो है आप सभी के सब्जेक्ट वाइज सेंटर बना देना। सब्जेक्ट वाइज का मतलब यह है कि अगर आप सभी यहाँ आगरा से हैं तो आपके जो सेंटर उठाकर डाल दिए जाएंगे लखनऊ के अंदर, क्योंकि आपका अगर सब्जेक्ट मैथ है और मैथ का सेंटर उन्होंने लखनऊ बनाया है तो आपको लखनऊ जाना पड़ेगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के एक एक कोने के अंदर यहाँ पे सेंटर बना दिए जाते हैं। अब इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ज़्यादातर महिलाओं को, जो कि इतनी दूरी यहाँ पे तय नहीं कर पाती हैं और अंत में उनको परीक्षाएं भी छोड़नी पड़ती हैं। हाल ही में हमने जीआईसी परीक्षा के अंदर भी देखा था, सेम आप सभी को आश्रम पद्धति परीक्षा के अंदर देखने के लिए मिला और बड़ी संख्या में छात्रों ने यह परीक्षा को छोड़ दिया। बाकी आप में से कितने ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा देकर आए हैं, साथ में आपका स्कोर क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। और जिन्होंने परीक्षा छोड़ी उसका रीजन भी आप सभी बता सकते हैं। उसी को लेकर यहाँ पे जानकारी लिखी हुई प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के अंदर 2021 की परीक्षा के बारे में। लगभग 92 केंद्रों परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, जिसके अंदर उपस्थिति की अगर बात की जाए 48.55% आपको देखने के लिए मिलती है। उसी क्रम में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए उनके बारे में जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि है प्रवक्ता भर्ती मतलब कि आश्रम पद्धति भर्ती के बारे में, कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे छात्रों के मन में कल से इसके लेकर सवाल था कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ के अंदर गिरावट अवश्य देखने के लिए मिलती, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट परीक्षा में बैठेंगे तो 100% यहाँ से जितनी छात्र कम होते जाएंगे उतनी ही कट ऑफ के अंदर गिरावट होगी। बाकी आप सभी का स्कोर क्या है इसके बारे में कमेंट करके बताएं, फिर उसको लेकर अलग से एक डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खाली सीटों पर कम नंबर वालों को नौकरी नहीं दी जाएगी, ऐसा कहना है कोर्ट का। लेकिन इस आदेश के बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जानकारी दी जाती है, माफ कीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जानकारी दी जाती है कि खाली बची सीटों पर कट ऑफ से कम नंबर वालों को नौकरी नहीं दी जाएगी। साथ में उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि सूची में नाम होना नियुक्ति का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है, अगर ऐसा है तो ठीक है, अधिकार नहीं है अच्छी बात है, लेकिन ऐसे में सीटों को लेकर जो बात की जा रही है वो पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि छात्रों के साथ अन्याय है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी ने देखा होगा, किसी मंत्री या विधायक की कोई सीट खाली हो जाती है, तुरंत उसके जो चुनाव है वो करा दिए जाते हैं, सुना तो होगा आपने। लेकिन जब यहाँ पे छात्रों की सीटें खाली हो जाती तो उनको नई भर्तियों में जोड़ने की आवश्यकता क्या है। हालांकि जो कट ऑफ सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है, जैसे कि आप सभी ने नेताजा शिक्षक भर्ती में देखा, अब 60-65 सरकार ने लगाया, उसके ऊपर और भी कट ऑफ ज़्यादा चलेगी 67-68 के आसपास। जब उससे ऊपर भी अभ्यर्थी हमारे पास मौजूद थे तो उनको क्यों ना नौकरी दे दी जाए। सेम अलग अलग भर्तियों के अंदर होता है, तो उसी को लेकर यहाँ पे जानकारी दी गई है।
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए उनकी तरफ से फैसला सुनाया गया। उनका कहना है कि शंकर दास के फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर वेटिंग लिस्ट बनाने का कोई प्रावधान नहीं है तो कट ऑफ मार्क्स से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पाने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार को इस मुद्दे को लेकर विचार करना चाहिए। हर भर्ती के अंदर वेटिंग लिस्ट अवश्य आनी चाहिए, क्योंकि सीटों की संख्या आजकल कम होती जा रही है। पहले सीटों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी, जैसा कि आप जानते हैं कि हर भर्ती के अंदर सीटों की संख्या कम हो रही है। अब ऐसे में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। अगर वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो और भी छात्रों को मौका मिलेगा। अगर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है फिर 200-400 पदों भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, करोड़ों रुपए में छात्र फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फिर धांधली और भ्रष्टाचार होगा, भर्ती पूरी होगी कि नहीं होगी। तो वेटिंग लिस्ट आना भी एक अहम प्रक्रिया होनी चाहिए हर भर्ती के अंदर। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 27,000 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27,000 की नई टीजीटी और पीजीटी भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। हाल ही में हुई मुलाकात के अंदर चयन बोर्ड के अध्यक्ष के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि वे 15 से 20 दिनों के अंदर यहां से पोर्टल को खोलकर नई भर्ती के लिए अध्याचन लेना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है। लगातार छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन चयन बोर्ड के सामने दिए जा रहे हैं, लेकिन चयन बोर्ड की ओर से अभी तक टीजीटी पीजीटी की 27,000 भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। उसी क्रम में यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि प्रदेश के अंदर खाली पड़े हुए लगभग 5 लाख पदों के लिए लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। उसी को लेकर 26वें दिन भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी रहा। बहुत सारे अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पे देखने के लिए मिली भी, लेकिन कहीं ना कहीं आयोग की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से इन मुद्दों को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। पूरे अगर बात की जाए तमाम पदों को भरने को लेकर हो या फिर अगर बात की जाए 27,000 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, हाल ही में चयन बोर्ड के सामने 2 से 3 बार धरना प्रदर्शन भी दिया गया है इसी धरना प्रदर्शन के क्रम में, लेकिन अभी तक पोर्टल को नहीं खोला गया है। अगर जल्द नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाता है तो चुनाव से पहले उसकी जो परीक्षा है वो कराई जा सकती है, जिससे कि बहुत सारे छात्रों को बेनिफिट भी मिलेगा। बाकी अभी जो आश्वासन मिला था उसको लेकर इंतजार किया जा रहा है। अगर नई भर्ती का विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ तो चुनाव के बाद काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से पद खाली पड़े हुए हैं। चयन बोर्ड अगर चाहे तो इन पदों को लेकर जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन जारी किया गया था 15,000 पदों पर था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेशित किया गया था चयन बोर्ड को कि तदस्थ शिक्षकों के जितने भी यहाँ पे आवेदन आते हैं उसके अनुसार उनके पदों को जोड़ते हुए जो भी तदस्थ शिक्षक चयनित होंगे वो अपने पद पर चयनित हो जाएंगे, और जो तदस्थ शिक्षक भर्ती में फाइट नहीं कर पाएंगे और उनकी सीटें यहाँ पे जोड़ी जाएंगी, उन पर दूसरे फ्रेश अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया जाएगा। ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2020 के अंदर दिया था। उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती का आप सभी को पता है नोटिफिकेशन जारी हुआ टीजीटी और पीजीटी का। उसके अंदर चयन बोर्ड की ओर से जानकारी दी गई कि विज्ञापन जारी होने के बाद हम करेंगे। विज्ञापन जब आया तो दोबारा से विज्ञापन आ गया, तब भी पद नहीं जोड़े गए। उसके बाद में तदस्थ शिक्षकों के बारे में कहा गया कि आवेदन लेने के बाद होगा, एडमिट कार्ड के बाद होगा, परीक्षा के बाद होगा। अब पीजीटी का परिणाम भी जारी हो चुका है, लेकिन तदस्थ शिक्षकों के पद अभी तक नहीं जोड़े गए हैं। इसी को लेकर छात्रों की तरफ से अब जल्दी एक धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा चयन बोर्ड के सामने, जहां पर यह मांग की जाएगी कि टीजीटी की जो मेरिट लिस्ट जारी की जाए उसके अंदर तदस्थ शिक्षकों के पदों को जोड़कर होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो चयन बोर्ड की ओर से उनको भारांक दिया जा रहा है जिससे कि आम प्रतियोगी छात्रों को नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तदस्थ शिक्षकों की सीटें नहीं जोड़ी जा रही हैं। इससे छात्रों को डबल नुकसान हो रहा है। पहले तो वो अपनी सीट के लिए यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे, अब ऐसे में तदस्थ शिक्षक उनकी सीट को भी खा जाएंगे, साथ में भारांक लेकर ज़्यादा संभावना है कि छात्रों के साथ में काफ़ी बड़ी लड़ाई आपको देखने के लिए मिल रही है सीटों को लेकर। इसी वजह से टीजीटी और पीजीटी की कट ऑफ आप सभी को ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। कई ऐसे अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे वो धांधली का मुद्दा हो या फिर इसके अलावा और भी कई मुद्दे हों, लेकिन अगर ऐसे में चयन बोर्ड की ओर से तदस्थ शिक्षकों की सीटें जोड़ दी जाएं तो लाखों छात्रों को बेनिफिट मिल सकता है, जिनकी एक सीट की यहाँ से उम्मीद अभी बनी हुई है। तो इसी को लेकर जल्द चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन दिया जाएगा तदस्थ शिक्षकों की सीटें जोड़े जाने को लेकर, और उसके बाद ही जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाए। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है।
लाखों छात्र इस कमेटी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किसी दूसरी कमेटी की तरह ना हो कि काफ़ी लंबे समय तक हमें इंतजार करना पड़े। उसी क्रम में प्रदेश के अंदर लगभग 75,000 के आसपास जो पद है वो खाली हैं। उसी को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि कमेटी की ओर से जल्द आपके लिए जो ऐलान है वो किया जाएगा, जिससे कि आगामी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ होगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पे भी देखें, उत्तर प्रदेश नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए गठित कमेटी को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि अगले हफ्ते रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। इसके बाद ही रिक्त पदों की संख्या तय करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो ऐलान है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी प्रक्रिया सरकार दिसंबर में शुरू कर सकती है। भले ही शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन या फिर जो इसका परिणाम होगा वो नई सरकार आने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसे में चुनावी अधिसूचना जारी होने की संभावना भी आपको देखने के लिए मिलेगी। आसान भाषा में समझें तो अगले सप्ताह तक, मतलब हम कह सकते हैं ये जो सप्ताह जा रहा है या फिर अक्टूबर का प्रथम सप्ताह, उसके अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कमेटी के माध्यम से जो अपनी रिपोर्ट है वो सौंपी जा सकती है, जिसके अंदर टोटल कुल पदों की संख्या कितनी होगी उसके आधार पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि कई रिपोर्ट्स के आधार पर उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। अब कमेटी के माध्यम से कितने पद बताए जाएंगे, इसको लेकर जल्द आप सभी को खुशखबरी मिलने वाली है। तो जो भी छात्र हैं एक पॉजिटिविटी के साथ में अपनी प्रिपरेशन को अवश्य शुरू कर दें। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती के अंदर स्नातक में 50% के मामले को लेकर। बहुत सारे छात्रों की तरफ से मुझसे लगातार पूछा जाता है कि सर 50% का मामला क्या है, और इस 50% के मामले को लेकर क्या सरकार की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से कोई आदेश भी दिया गया है। मैंने मौखिक तौर पर कई बार उनको जानकारियाँ भी दी हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया था, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहाँ पे अपील की गई थी। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं कि शिक्षक बनने के लिए 50% अंकों की बाध्यता को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नीरज कुमार ने अन्य याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनसीटी के 29 मई 2021 की अधिसूचना को दी गई खारिज कर दिया गया। अधिसूचना के अंदर अगर बात की है शिक्षक बनने की साथ में अन्य योग्यताओं को लेकर 50% अंकों की अनिवार्यता कर दी गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया। उनका कहना है कि शिक्षक बनने के लिए 50% अंक बिल्कुल आवश्यक नहीं है। उनकी तरफ से यहाँ पे ये भी जानकारी दी गई कि शीर्ष अदालत ने बताया एनसीटी 1 माह के अंदर इसको लेकर जल्द अधिसूचना जारी करे। तो जैसा कि आप सभी देख पाएं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 50% की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। एनसीटी को आदेशित भी किया गया कि इसको लेकर 1 महीने के अंदर यहाँ से जो फैसला है वो लिया जाए। हालांकि थोड़ा सा खबर पुरानी हो सकती है, मैं आप सभी को बता दूं, तारीख मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसे में यहाँ से तमाम जानकारियों के साथ में हाई कोर्ट की ओर से इस मामले को लेकर 50% अनिवार्यता को ठहराया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो इसको खत्म कर दिया गया। एनसीटी को आदेशित भी किया गया कि 1 महीने के अंदर यहाँ पे अधिसूचना जारी की जाए, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम अलग अलग राज्यों के अंदर 50% की अनिवार्यता अभी भी लागू है और 50% से कम वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाएं कि शिक्षक भर्ती के लिए स्नातक के अंदर 50% अंक अनिवार्य नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अगर इस मुद्दे को लेकर आगामी समय के अंदर भर्तियों में लगाया जाता है तो बड़ा विवाद आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या फिर एनसीटी वो मना कर दिए, लेकिन प्रदेश सरकारें अपनी तानाशाही के तौर पर 50% लगा देती हैं। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट है लगातार आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, क्योंकि एडिट जूनियर के अंदर ही 50% का मामला लगा हुआ है, लेकिन अभी तक सुनवाइयां आपको देखने के लिए नहीं मिली हैं। तो ये हो जाती है दोस्तों तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।